तो क्या गूगल पिक्सल 7a वाकई पाकिस्तान में 60,000 के बजट के अंदर सबसे बेहतरीन फ़ोन है? चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये पाकिस्तानी मार्केट में आखिर खड़ा कहाँ पर है। ये एक ऐसी सोच है जो अक्सर पाकिस्तानी खरीदारों के जहन में आती है कि अगर मार्केट में ये इंपोर्टेड मॉडल्स ना होते ना तो एक अच्छा फ़ोन ढूंढना शायद और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। ये बात इस मार्केट की हकीकत को बिल्कुल सही अंदाज में बयान करती है। और यही तो असल मसला है। जब कोई 60,000 रुपये जेब में लेकर निकलता है तो उम्मीदें काफ़ी होती हैं, लेकिन मार्केट में जो कुछ मिलता है वो अक्सर मायूस ही करता है। तो चलिए सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट के इसी चक्कर को समझते हैं कि आखिर खरीदारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल कुछ यूं है कि बजट है 60,000 का और इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और कम से कम एक अच्छा डिस्प्ले तो चाहिए ही होता है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ 75 से 80,000 में भी ऐसे फ़ोन मिल रहे हैं जिनमें सिर्फ 720p डिस्प्ले है। नतीजा, पैसे खर्च करने के बाद भी बस पछतावा ही होता है। लेकिन इस सारी मुश्किल सूरत हाल के बीच एक फ़ोन है जो एक बहुत मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आता है, और वो है गूगल पिक्सल 7a। अच्छा, एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोन पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता। ये इंपोर्ट होकर मार्केट में आता है, लेकिन आसानी से मिल जाता है। कीमत की बात करें तो एक साफ सुथरी कंडीशन में PTA अप्रूव्ड पिक्सल 7a आपको आमतौर पर 55 से 58,000 की रेंज में मिल जाएगा। मतलब ये बिल्कुल 60,000 वाले बजट में फिट बैठता है। तो आखिर पिक्सल में ऐसी क्या खास बात है? इसकी शोहरत की दो बड़ी वजूहात हैं, इसका कैमरा और इसका सॉफ्टवेयर। और यही वो चीज़ें हैं जो इसे बाकी फ़ोन से बिल्कुल अलग करती हैं। ज़रा इसके कैमरा हार्डवेयर पर नज़र डालें। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। मतलब वीडियो बनाते हुए फ़ोन हिले भी तो वीडियो ख़राब नहीं होती। साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और कमाल की बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। इस कीमत में ये चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखें, सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं होता। असल जादू है गूगल की इमेज प्रोसेसिंग में। इसकी वजह से जो तस्वीरें बनती है ना, उनमें डिटेल, कलर बैलेंस और HDR प्रोसेसिंग सब कुछ कमाल का होता है। फ़ोन की दूसरी बड़ी खूबी है इसका सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं क्लीन एंड्रॉयड। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई फालतू की ऐप्स नहीं, कोई सुस्त रवि नहीं, और सबसे अहम बात, आपको गूगल से बराह रास्त और वक्त पर अपडेट्स मिलती हैं। फ़ोन हमेशा नया और महफूज रहता है। अच्छा, कैमरा और सॉफ्टवेयर की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, यानी डेली ड्राइवर के तौर पर, ये फ़ोन कैसा चलता है। इस फ़ोन के अंदर गूगल का अपना बनाया हुआ प्रोसेसर है, टेंसर G2। अब देखें, सीधी सी बात है, रोज़मर्रा के कामों के लिए जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग या एक साथ कई ऐप्स चलाने में ये फ़ोन बहुत तेज़ और हमवार है। लेकिन ये एक गेमिंग फ़ोन नहीं है। अगर बहुत हेवी गेमिंग करेंगे तो ये थोड़ा गर्म हो सकता है। इसका डिस्प्ले भी बहुत ज़बरदस्त है। 6.1 इंच का OLED पैनल है जिसके रंग बहुत अच्छे हैं, और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रीन बहुत ही हमवार महसूस होती है। 4K HDR वीडियोस देखने का तजुर्बा तो कमाल का है, और इसका साइज़ ऐसा है कि एक हाथ में आराम से आ जाता है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जहां थोड़ा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि देखें, कोई भी फ़ोन एकदम परफेक्ट नहीं होता और उसके बारे में ईमानदारी से बात करना ज़रूरी है। इसकी बैटरी है 4385 mAh की। अब सुनने में ये शायद थोड़ा कम लगे क्योंकि आजकल तो 5000 mAh बैटरी आम है, लेकिन गूगल की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि ये बैटरी नॉर्मल इस्तेमाल में पूरा दिन आराम से निकाल देती है। लेकिन हाँ, एक जगह जहाँ ये फ़ोन वाकई थोड़ा पीछे है, वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग है, जो आजकल के हिसाब से काफ़ी सुस्त है। फ़ोन को पूरा चार्ज होने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे इसमें हेडफोन जैक नहीं है, ना ही मेमोरी कार्ड डालने की जगह है, और स्क्रीन के इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं यानी बेजल्स, वो दूसरे नए फ़ोन्स के मुकाबले में थोड़े मोटे हैं। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं फाइनल फैसले पर कि क्या ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। असल सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई एक सही इंतखाब है? तो देखें,
इसका जवाब इस बात पर मुनहसर है कि किसी की ज़रूरत क्या है। अगर फोटोग्राफी का बहुत शौक है, एक बिल्कुल साफ सुथरा और तेज़ सॉफ्टवेयर चाहिए और बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी, तो फिर ये फ़ोन एक ज़बरदस्त इंतखाब है। आखिर में बात वहीं आ जाती है कि 60,000 से कम में एक ऐसा फ़ोन मिलना जो एक बेहतरीन कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस और क्लीन एंड्रॉयड ये सब कुछ एक साथ दे, वाकई बहुत मुश्किल है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इस मुश्किल मार्केट में ये फ़ोन खरीदना सबसे समझदारी का फैसला हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए और उम्मीद है कि इस सारी गुफ्तगू ने फैसला करने में कुछ मदद ज़रूर की होगी। पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट इस वक्त काफ़ी दिलचस्प मगर पेचीदा सूरत हाल से गुजर रही है। ज़्यादातर सार्फिन तकरीबन 60,000 रुपये के बजट में ऐसा स्मार्टफ़ोन चाहते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस, मियारी कैमरा और बेहतरीन डिस्प्ले फराहम करे। लेकिन हकीकत ये है कि इस कीमत के करीब कई बॉक्स पैक फ़ोन ऐसे हैं जो अब भी कमज़ोर हार्डवेयर और औसत दर्जे के डिस्प्ले क्वालिटी के साथ फ़रोख्त हो रहे हैं। यही वजह है कि अब बहुत से सार्फिन मुतबादल ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे फ़ोन्स जो इम्पोर्टेड होने के बावजूद कम कीमत में बेहतर फ़ीचर्स दे सकें। ऐसी सूरत हाल में गूगल पिक्सल 7a एक मज़बूत ऑप्शन के तौर पर सामने आता है। ये फ़ोन आम तौर पर 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ मिलता है और पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 55 से 58 हज़ार रुपये के दरमियान दस्तयाब होता है। डिज़ाइन के लिहाज से ये फ़ोन सादा मगर प्रीमियम एहसास देता है, जबकि इसमें मौजूद गूगल टेंसर G2 चिपसेट रोज़मर्रा इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग और हल्की-फुल्की गेमिंग के लिए अच्छी परफॉर्मेंस फराहम करता है। इसके अलावा 6.1 इंच OLED डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की वजह से वीडियोस देखने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तजर्बा भी काफ़ी बेहतर रहता है। अगर कैमरा की बात की जाए तो पिक्सल सीरीज़ हमेशा से अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए मशहूर रही है और पिक्सल 7a भी इसी रवायत को बरकरार रखता है। इसका 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस वाज़े तफ़सीली और मुतवाज़न तस्वीर लेने की सलाहियत रखते हैं, जबकि 4K वीडियोज़ रिकॉर्डिंग भी दस्तयाब है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगर कोई सारिफ़ मुनासिब कीमत में अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस, क्लीन एंड्रॉयड तजर्बा और काबिल एतमाद परफॉर्मेंस चाहता है तो पिक्सल 7a मौजूदा मार्केट में एक काबिल गौर इंतखाब साबित हो सकता है।